दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, मनुष्य धनवान कब और कैसे बनता है। नंबर 2, मनुष्य के दुखों का अंत कैसे होता है। नंबर 3, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के कैसे देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, आज की कहानी 4 अनपढ़ व्यक्तियों के 4 प्रश्नों की है। यदि आपने इन 4 प्रश्नों को ठीक से समझ लिया तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और लक्ष्मी जी की कृपा होने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। तो आ जाइए दोस्तों, 4 अनपढ़ व्यक्तियों के 4 प्रश्न कौन से हैं जानते हैं। पहले अनपढ़ व्यक्ति का प्रश्न है, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। दूसरे अनपढ़ व्यक्ति का प्रश्न है, तेरी गति सो मेरी गति। तीसरे अनपढ़ व्यक्ति का प्रश्न है, ये पोल कब तक चलेगी। चौथे अनपढ़ व्यक्ति का प्रश्न है, जब तक चलता है चलने दे। तो दोस्तों ये चारों ही प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। मुझे पूरा विश्वास है यदि ये कहानी आपने पूरी और ध्यान से सुनी तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो आ जाइए कहानी को विस्तार से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और मंत्रियों से कहा, विद्वानों के पास सूचना करवा दो कि राजा के यहाँ रामायण होनी है और जो भी 4 विद्वान सबसे पहले उपस्थित होंगे उनके द्वारा ही सारा कार्य संपन्न कराया जाएगा। अब दोस्तों मंत्रियों के द्वारा चारों तरफ संदेश भिजवा दिया गया। अब गौर करते हैं, 4 अनपढ़ व्यक्ति सूचना पाकर के अलग अलग स्थानों से विद्वान बनकर के राजा के यहाँ पर सबसे पहले उपस्थित हो गए। जब दोस्तों 4 अनपढ़ व्यक्ति विद्वान बनकर के आ गए तो राजा ने उनको बड़े ही सम्मान के साथ में उन चारों अनपढ़ विद्वानों को यथा स्थान पर बैठा दिया। अब दोस्तों जो अनपढ़ व्यक्ति सबसे पीछे बैठा था वो मन में सोचने लगा, मुझे रामायण के बारे में कुछ तो मालूम नहीं है। अब मैं यहाँ पर बोलूँ तो क्या बोलूँ, कहीं ऐसा ना हो कि राजा को ये बात मालूम पड़ जाए कि मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे फांसी की सजा दे दे। अब दोस्तों सबसे पीछे बैठा अनपढ़ व्यक्ति मन में सोचने लगा कि मेरे पास वाला विद्वान जब पन्ना पलटेगा तो मैं भी उसे देख कर के पन्ना पलट दूंगा। दोस्तों काफी देर तक देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। अब वो पलटे तो कैसे पलटे, वो भी एक अनपढ़ विद्वान था। वो भी सोच रहा था कि मेरे पास वाला जब पन्ना पलटेगा तो मैं भी पन्ना पलट दूंगा। अब दोस्तों गौर करते हैं, इधर तो वो चारों अनपढ़ व्यक्ति रामायण की किताब में ध्यान लगाए हुए थे और उधर तब तक राजा आ जाते हैं और राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते हुए चक्कर लगाते हैं और जो अनपढ़ व्यक्ति सबसे पीछे बैठा हुआ था उसके समीप आने लगते हैं तो वो पीछे बैठा हुआ अनपढ़ व्यक्ति मन में सोचता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। यदि राजा को मालूम पड़ गया कि मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूं तो आज मुझे निश्चित ही फांसी का हुक्म सुना दिया जाएगा। अब तो दोस्तों राजा के डर की वजह से वो अनपढ़ व्यक्ति जो था उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। अब दोस्तों उस अनपढ़ व्यक्ति की बात सुनकर के पास में बैठा अनपढ़ व्यक्ति भी रट लगाने लग गया और कहने लगता है कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। अब दोस्तों दोनों अनपढ़ व्यक्तियों की बात को सुनने के बाद में तीसरा अनपढ़ व्यक्ति कहने लगा, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल
कब तक चलेगी। अब गौर करेंगे, जब 3 अनपढ़ व्यक्तियों ने अपनी अपनी रटना लगा दी तो चौथा अनपढ़ व्यक्ति कहने लगा, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। अब दोस्तों, इस प्रकार वो चारों अनपढ़ व्यक्ति अपनी अपनी रट लगाए हुए थे कि तब तक राजा आ जाते हैं। और राजा ने जब उन चारों के सुर को सुना तो राजा ने अपने राजमहल के महात्मा से पूछा कि ये क्या गा रहे हैं, ऐसा प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। राजा के राजमहल के जो महात्मा थे वो कहने लगे, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, ये कह रहा है अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। महाराज ये बात मंत्री सुमंत ने अयोध्या कांड में कही है। जब सुमंत जी राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ कर के घर लौटते हैं तब ये बात सुमंत जी कहते हैं कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। अब दोस्तों, महात्मा की बात सुनकर के राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि वास्तव में आज हमारे दरबार में कोई विद्वान आए हैं। अब राजा कहते हैं कि दूसरे विद्वान कहते हैं कि तेरी गति सो मेरी गति, इसका मतलब मैं नहीं समझा। दोस्तों, राजा की बात सुनकर के राजा के राजमहल के महात्मा जी कहने लगे कि ये दूसरे विद्वान जो हैं वो इनसे भी बड़े विद्वान हैं। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठा करके सुग्रीव के पास गए तब ये बात राम जी ने कही थी, तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को भी बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का भी रावण ने हरण कर लिया, हम तुम दोनों की हालत एक ही जैसी है। अब दोस्तों, राजा जो था महात्मा जी की बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब राजा कहने लगा कि तीसरे विद्वान की बात मैं नहीं समझ पाया। तीसरा विद्वान कहता है कि ये पोल कब तक चलेगी। अब दोस्तों, राजमहल के महात्मा जी कहने लगे कि ये तीसरे विद्वान तो इन दोनों से भी बड़े विद्वान हैं। महाराज, लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया, वो हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। अब तो दोस्तों, राजा जो था महात्मा जी की बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, जो ये चौथे विद्वान कह रहे हैं कि जब तक चलता है चलने दे, इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया। अब दोस्तों, राजमहल के महात्मा जी फिर कहने लगे, महाराज चौथे विद्वान हैं, इनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, ये तो इन तीनों से भी बहुत बड़े विद्वान हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ दो, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही थी कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन भजन तो कुछ होता नहीं, और यदि मैं युद्ध में जीत गया तो चारों तरफ मेरी जय जयकार हो जाएगी। अब दोस्तों, राजमहल के महात्मा जी की बात सुनकर के वो राजा जो था चकित रह गया और कहने लगा, आज वास्तव में हमारे दरबार में ऐसे विद्वान आए हैं, इन्होंने ऐसे अद्भुत प्रसंग सुनाए हैं कि आज तक मैंने कभी नहीं सुने। ये चारों विद्वान वास्तव में पूजने योग्य हैं और आज मैं इन चारों को इतना दान दूंगा कि ये अपने जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं करेंगे और जो भी कार्य करना चाहेंगे वो कार्य कर सकेंगे। अब तो दोस्तों, ऐसा कहकर के राजा ने कोषाध्यक्ष को इशारा किया और कहा, आप इन चारों विद्वानों को हीरे जवाहरात से तौल दो। इस प्रकार राजा के आदेशानुसार
कोषाध्यक्ष हीरे जवाहरात भर के लाया और चारों विद्वानों के सामने ढेर लगा दिए। अब तो दोस्तों वो चारों अनपढ़ व्यक्ति जो थे वो मन ही मन में इतने प्रसन्न हो रहे थे, वाह प्रभु तेरी लीला तो अजब निराली है। दोस्तों ध्यान रखना, 3 प्रश्न थे। मनुष्य धनवान कब और कैसे बनता है, मनुष्य के दुखों का अंत कैसे होता है, और ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के कैसे देता है। अब आप तीनों प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक समझ लो। दोस्तों कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को जो छूता है, श्रद्धा पूर्वक उनको नमन करता है, उनके सारे संकट मुक्त हो जाते हैं और उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनके ऊपर लक्ष्मी मैया की कृपा हो जाती है और उनके जीवन में हमेशा धन की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि यदि जीवन में धनवान बनना है, यदि जीवन के सारे दुख दूर करने हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको भी भगवान छप्पर फाड़ करके दे, तो आप भी रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक नमन करें, उनको पढ़ें और उनमें भाव रखें। निश्चित ही आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी और आप सारे संकटों से मुक्त हो जाएंगे। अंत में एक अनमोल बात और आपसे कहना चाहूँगा कि भगवान का सच्चा प्रेमी जो होता है उसकी तो बात ही क्या होती है, मत पूछिए वो कितने धनी हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।